अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई इम्बैलेंस इन फॉरेक्स। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इम्बैलेंस एक्चुअली होता क्या है, और हमें ये कैसे चार्ट पर देखते ही एक नज़र में ये पता चल जाए कि ये एरिया इम्बैलेंस एरिया है और ये हमारा इम्पॉर्टेंट एरिया है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं जो इम्बैलेंस को एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि बहुत ज़्यादा वीडियोस ऐसी हैं कि जिन्होंने इम्बैलेंस को बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड करके पेश किया हुआ है। और मैं समझता हूं कि आज मैं आपको जिस तरीके से सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, आप देखेंगे कि ये इंतहाई आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप अपने जहन में ये बात बिठाएं कि देखें इम्बैलेंस कब आता है। सबसे पहला स्टेप, इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस मार्केट में ऐसी सिचुएशन को कहते हैं, ऐसे टाइम फ्रेम को कहते हैं, ऐसे कैंडलिस्टिक एरिया को कहते हैं जब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर्स मौजूद हों या सिर्फ और सिर्फ सेलर्स मौजूद हों। यानी मार्केट में ट्रेडर जो मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मौजूद हैं, या वो सिर्फ बाय करते चले जा रहे हैं या सिर्फ सेल करते चले जा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह के जोन को, ऐसी कैंडलिस्टिक को जिसमें ये सिचुएशन नज़र आ रही हो चार्ट के ऊपर, उस कैंडलिस्टिक के एरिया को हम इम्बैलेंस एरिया कहेंगे। वो हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि इम्बैलेंस होता क्या है। इम्बैलेंस उस एरिया को कहेंगे या उस टाइम फ्रेम को कहेंगे या उस जोन को या उस वक्त को कहेंगे कि जब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर्स मौजूद हों या सिर्फ और सिर्फ सेलर्स मौजूद हों। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि नॉर्मल लाइफ में भी क्या होता है, एक ट्रेड साइकिल उस वक्त तक तो कंप्लीट ही नहीं होता ना भाइयों, जब तक मार्केट में बायर और सेलर ना मौजूद हो। आप मार्केट में किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं कोई आइटम लेने के लिए, आप बायर हैं और वो दुकानदार सेलर है। जब तक ये दोनों पार्ट कंप्लीट नहीं होंगे तो ट्रेड कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह फॉरेक्स में भी ट्रेड उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों ना हो। लेकिन क्या होता है, इम्बैलेंस ऐसा एरिया होता है जहां पे मार्केट में एक ही डायरेक्शन के ट्रेडर्स होते हैं। तो आपको पता है जब एक ट्रेड साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगा तो जो ऑर्डर बुक्स हैं वो कैसे ठीक काम करेंगी? वो तो सारा उनका रिकॉर्ड आउट हो जाएगा। तो इसीलिए ऑर्डर बुक्स को ठीक रखने के लिए मार्केट ने उस एरिया में वापस रिवर्स लेकर जाना होता है, ताकि जो अगर पहले वहां से सिर्फ सेलिंग हो रही थी तो अब वहां पर जाकर वो बाइंग ऑर्डर्स वहां पर प्रोवाइड करें और उस ऑर्डर बुक को प्रॉपरली क्लोज करें। ठीक है। अच्छा, खैर, इनफ टॉकिंग। अब हम देखते हैं कि मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई कि इम्बैलेंस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। अब हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते जाते अचानक मार्केट ने यहाँ पर से ड्रॉप लेना शुरू कर दिया। ठीक है। ड्रॉप जब लिया मार्केट ने तो टॉप पर जो एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, आपको पता ही है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो ऑर्डर ब्लॉक पे बनाई है वो यकीनन आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे दे दूंगा और आप उसको ज़रूर देखिएगा। इस ऑर्डर ब्लॉक के फौरन बाद इम्बैलेंसेस 99.99% आपको हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के बाद वाली कैंडल में ढूंढना है। इम्बैलेंस आपने हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के बाद वाली कैंडल में ढूंढना है। अगर यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये है तो इसके बाद वाली कैंडल में ये इम्बैलेंस होना चाहिए, इसमें नहीं है तो नहीं है, सिंपल। इससे अगली इसमें जाके ढूंढेंगे या इस बड़ी कैंडल में ढूंढेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ उस इम्बैलेंस को, ये भी इम्बैलेंस हो सकता है और कभी ना कभी मार्केट घूम के 1 साल बाद, 6 महीने बाद यहाँ पर आ सकती है, लेकिन जो इम्बैलेंस मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्रिएट करती है वो इम्बैलेंस इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो बहुत जल्दी फिल होगी वो स्पेस आकर। अब देखें, ये भी एक काइंड ऑफ इम्बैलेंस है, लेकिन अभी तक मार्केट ने इस एरिया को आगे फिल ही नहीं किया। मार्केट की इंटेंशन ही नहीं है। बाय द वे, मैं आपको बताता चलूँ कि जीबीपी यूएसडी का लाइव चार्ट है और हम इस वक्त 4 एज टाइम फ्रेम में हैं और आप इसको जाकर खुद से भी देख सकते हैं।
अच्छा, तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि ये देखें, ये मार्केट प्राइस नीचे आ रही थी, नीचे आते-आते प्राइस जब ऊपर गई तो ये आपका जो एरिया है, मेरा ख़्याल है मैं थोड़ा-सा ड्राइंग्स को क्लियर कर दूँ ताकि चीज़ें ज़रा वाज़ेह हो जाएँ और दोबारा बनाते हैं। ये प्राइस नीचे गिर रही थी, प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया। ये आप देखें, ये ग्रीन कैंडल जो है ना, ये ग्रीन कैंडल, ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के फ़ौरी बाद ये आपकी बड़ी कैंडल बनी। थोड़ा-सा मैं मज़ीद ज़ूम करूँ आपको समझाने के लिए। ये बड़ी जो कैंडल बनी, ये कैंडल पूरी इम्बैलेंस नहीं है। इम्बैलेंस क्या होता है कि देखें, यहाँ तक तो मार्केट में आप देखें कि बायर मौजूद था। कैसे? ये लंबी विक आप देख रहे हैं? ये लंबी विक यहाँ तक ये बायर मौजूद था ना यहाँ पर। तो प्राइस ने क्या किया, ये यहाँ से इसको यहाँ तक सेलर प्रोवाइड कर दिया, तो ये दोनों आपस में काउंटर हो गए। ठीक है? अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ पर भी मार्केट में ये देखें बायर मौजूद है। यहाँ पर भी मार्केट में इस एरिया में आप देखें, यहाँ पर आपके पास सेलर मौजूद है, लेकिन बायर मौजूद है, सॉरी। ये बायर यहाँ से मेरा ख्याल है आपको अब दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये मैं एरिया आपको दिखाता हूँ। ये एरिया देख रहे हैं आप, ये वीक, यहाँ से बायर ने मार्केट को उठाने की कोशिश की और ये ऑर्डर्स जो यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर्स थे उनको फिल करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट में प्रेशर ज़्यादा था सेल का और प्राइस सिर्फ यहीं से ही डिक्लाइन होकर वापस नीचे आ गई। तो क्या हुआ, अब हम यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, एक ये लाइन लगाई और एक ये लाइन आपने यहाँ से यहाँ तक लगा दी। अब क्या हुआ देखें, इन बिटवीन आपको कोई कैंडल नज़र आ रही है? ये विक्स बायर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये विक भी बायर को रिप्रेजेंट कर रही है ना। प्राइस यहाँ से ऊपर गई तो इसका मतलब यहाँ से बायर थे तो प्राइस ऊपर गई। इधर क्या हुआ, इधर तो ना बायर है ना सेल, यहाँ पे सिर्फ सेलर ही सेलर है। इस एरिया में इन बिटवीन सिर्फ सेलर ही सेलर है, तो ऑर्डर बुक तो ऐसे कंप्लीट नहीं होती ना भाइयों। अब इस जगह पे जो सेलर्स हैं उनको बायर भी तो चाहिए ना। तो आपने देखा कि प्राइस घूम के वापस आपके एरिया में आई और क्या किया, फिर मैनिपुलेट किया मार्केट ने। 99% क्या होता है कि जब आप इम्बैलेंस जोन में जाते हैं तो आप क्या करें कि जो आई मीन ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, हम इंशाल्लाह इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं छोटा सा आपको बताऊं कि 99% आप क्या करेंगे कि जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है उसके बॉटम पर ज़्यादातर लोगों ने उसके बॉटम का इम्बैलेंस जोन जब भी क्रिएट होता है तो ऑर्डर ब्लॉक के बॉटम का वो बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जनाब वो प्राइस को, जैसी प्राइस वहाँ पे पहुँचती है तो वो वहाँ से उनकी सेल एंट्री ट्रिगर हो जाती है। सेल एंट्री मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ से ट्रिगर की तो मार्केट ने, आप क्या देखें, उनको भी पता है ना यार, वो हमसे ज़्यादा प्रो प्लेयर्स हैं जो मार्केट मेकर्स हैं। उनको पता है कि यहाँ पे लोगों की सेल एंट्रीज लगी हुई हैं। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट को मैनिपुलेट किया, आप ये देखें, और ये देखें मार्केट को मैनिपुलेट किया और आपके स्टॉप लॉसेस लिए, लेकिन अगली कैंडल में आपको सेल दे के चकमा दिया और ऊपर। तो मेरे भाइयों, ये तो खैर बाद की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपने ये समझना है कि इम्बैलेंस ऐसा जोन होता है जहाँ पर मार्केट में सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेडर होता है, या बायर बाय डायरेक्शन में होगा या सेल डायरेक्शन में होगा। ऐसे इस एरिया को इम्बैलेंस जोन हम कहेंगे। और इम्बैलेंस जोन हमने निकालना कैसे है, और मार्केट इज़ मोर लाइकली टू फिल दैट जोन एज अर्ली एज पॉसिबल। सो हमने इसको ढूंढना कैसे होता है, ये इम्बैलेंस कैंडल हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के फौरी बाद में बनेगी। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 1 आपने अभी सुना कि जब मार्केट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेडर बैठा है। रूल नंबर 2, वो ऑर्डर ब्लॉक के फौरी बाद बनेगी। और ये होगा क्या, ये कौन सा जोन होता है, ऑर्डर ब्लॉक की जो वीक है उसका बॉटम, और जो दूसरी कैंडल के बाद जो तीसरी कैंडल बन रही है उसकी जो वीक है उसका टॉप। इन दोनों को आपने मिलाकर एक जोन बना देना है और ये आपका इम्बैलेंस एरिया बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इम्बैलेंस की अच्छी तरह समझ आ गई। एक आखिरी एग्जांपल हम रियल लाइफ चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं, अगर हमें, मैं आपको दिखा सकूं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर ये आपका
ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये आपकी एक बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी है। तो अगर मैं यहाँ पर इस दफ़ा ब्लॉक बनाता हूँ ताकि ये देखें, इसके बॉटम से मैंने पकड़ा और नीचे वाली कैंडल के विक के टॉप तक मैंने लाकर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अगर मैं इसी रूल के तहत कि ऑर्डर ब्लॉक ने इस इम्बैलेंस ने फिल होना है, अगर मैं इसी रूल के तहत ट्रेडिंग अपनी करता हूँ तो आप ये देखें कि फिर प्राइस को इस एरिया तक लाजमी आना है इस ऑर्डर ब्लॉक के इम्बैलेंस जोन को रीफिल करने के लिए। तो ये खैर मैंने कहा जाते जाते आपको जीबीपी यूएसडी की थोड़ी सी प्रेडिक्शन भी बताता चलूँ, जो आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि प्राइस नीचे जाने से पहले इस एरिया में ज़रूर पहुँचेगी, जो कि 1.37 समथिंग 10 के पास का एरिया बनता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इम्बैलेंसेस का पता चल गया है कि इम्बैलेंस क्या होता है, उसको चार्ट पे कैसे फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद उसमें ट्रेड एंट्री आपने कैसे लेनी होती है वो भी हमने अभी देखा है, समझा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट फॉरेक्स से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड वीक में एक दफ़ा, बल्कि अब मैंने फ़ैसला किया है कि वीक में 2 दफ़ा आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट लाज़मी लेकर आया करूँगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। उसमें भी मैंने आपकी ट्रेडिंग एबिलिटीज़ को पॉलिश करने की बहुत कोशिश की है। अपना ख़्याल रखिएगा। गुड लक। हैप्पी ट्रेडिंग।